प्रभु हमारी हालेलुया हर बात में अगुवाई करता है। पिछले हालेलुया दिनों में हम निर्बलों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ है। यीशु मसीह मतलब हमारी समानता में उतर के आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने हम निर्बलता को, हमारी निर्बलता को सहते हुए हमें बलवान करने के लिए, हमें बलवंत करने के लिए इस पृथ्वी पर उतर कर आया है। इस बात को हमें विश्वास करना है, इस बात को हम अंगीकार करना है। इसलिए हालेलुया हमारा उद्धार का बेसिक विषय भी, नींव का विषय भी यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, जिसे रोमी 10:9 में इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। उसका 8 और 9 पढ़िएगा। परंतु वो क्या कहती है, हाँ, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरी हालेलुया निकट है वचन, यानी वचन मसीह है, यीशु मसीह है। वचन परमेश्वर था, वो वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया वो वचन तेरे निकट है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी वचन बनकर, यानी हालेलुया वचन देहधारी होकर आपके पास खड़ा है। किसी न किसी रीति से, चाहे हम अपने शारीरिक आंगों से देख नहीं सकता है, तो हम अलग अलग रीति से प्रभु के दास लोग हालेलुया वचन हालेलुया भविष्यवक्ता और प्रेरितों के द्वारा प्रकट करके हमारे पास तक पहुंचाया है। धन्यवाद हो। हालेलुया अलग अलग रीति से लिखित रूप में, शब्द की मात्रा में वो सामर्थ हमारे पास पहुंचा है। सुसमाचार केवल शब्द नहीं है, हालेलुया सामर्थ भी है। इस बात को समझना व्यक्ति को बदलाव में, मनफिराव की अवस्था में, हालेलुया बड़े बड़े कठोर लोगों को, हालेलुया मनुष्य को मनुष्य का मांस खाने वाला जंगल में जो रहते थे अफ्रीका में, बहुत से लोग, आप शायद हालेलुया इतिहास आप पुस्तक द्वारा काफ़ी उनके लिए है, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है। मनुष्य की मांस खाने वाले को मनुष्य से प्रेम करने वाला बना दिया। यह है सुसमाचार का ताकत। धन्यवाद हो। हालेलुया इस दुनिया में कठोर मनुष्य को बदलकर हालेलुया मनफिराव की अवस्था में, अच्छे रीति से मनफिराव की अवस्था में परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनकर चलने के लिए हालेलुया बनाया है। ये ताकत इसका इतना है। यही सुसमाचार हमारे पास भी जब पहुंचा है, अभी काफी दूर नहीं है, सब जगह पर हालेलुया अलग अलग रीति से, अलग अलग माध्यम से हमारे पास आता है, ऑनलाइन के द्वारा, यानी यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी देख लो ये वचन ही वचन दिखाई देता है। वचन काफी आ रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता जैसे कि चाइना से निकली हुई ये कोरोना, धन्यवाद हो, अभी कोई राज्य ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फैल नहीं गया हो। लेकिन हमारे हाथ में जो दिया हुआ सुसमाचार, धन्यवाद हो, कितने लोगों को पहुंचाया है, कितने लोगों को फैलाया है। ये हमारा काम हमारे ऊपर देने के कारण ये हालेलुया ऐसा हो गया। लेकिन ये वायरस तो खुद इतना पूरी दुनिया में फैल गया। यीशु मसीह का नाम कई जगह पर हालेलुया, एक प्रभु के दास जैसे कि हम लोग बात करते समय ये इंडिया के अंदर भी एक गांव में आदिवासियों के बीच में जाने के लिए 3-4 लोग मिलकर गया है। उन्होंने जब उधर गांव में गया, आदिवासी लोगों के बीच में गया, तो उन्होंने कहा हम इसलिए आए, हम यीशु मसीह की पहचान करने आए हैं, पहचान कराने आए हैं। उसकी जो प्रधान है, उनके गांव के प्रधान, अच्छा बताओ आप लोगों में कौन है यीशु मसीह, हमें परिचित कराओ। धन्यवाद हो। इसका मतलब यीशु मसीह का नाम भी किसी को नहीं मालूम। उन लोगों ने सोचा ये जो आए हैं इनमें से कोई यीशु मसीह है, उनकी परिचय कराने आए हैं। धन्यवाद हो। इस तरीके से हमारी इंडिया के अंदर भी है। सुसमाचार किस तरीके से फैल जाता है। हालेलुया कोरोना तो बड़ी तेजी से इस तरीके से फैल रहा है, लेकिन महामारी इस तरीके से जो फैल रहा है, जीवन को बचाने वाला, मन फिराव की अवस्था में हालेलुया लाने वाला, आनंदकाल की जीवन की वारिस बनाने वाला को सुसमाचार किस तरीके से फैल रहा है, ये एक उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। धन्यवाद हो। हालेलुया बलहीन लोगों के लिए, निर्बल लोगों के लिए
यीशु मसीह मरा इसलिए कि हालेलुया ये सुसमाचार, ये वचन हालेलुया हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा उसको एक और बार 8। परंतु वह क्या कहती है, हाँ। यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में हाँ। और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। हाँ, कि मतलब हम प्रचार करते हैं, वो प्रचार करने वाला ही बता रहा। तुम्हारे पास आ गया प्रचार करने वालों को, हालेलुया, ये बात में यकीन है, ये बदल सकता है क्योंकि उसका जीवन बदल दिया है। वो जो प्रचार करने वालों का जीवन बदल दिया है, कई बदलाव उनके अनुभव करते हुए दूसरे को प्रचार कर रहा है। अभी ये नहीं कहना वचन तेरे साथ है, उसके पहले का 7 पढ़िएगा। या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात 6 भी मिला लो, 6 भी मिला लो। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, हाँ, धार्मिकता विश्वास से है, वे यूं कहती है, वे यूं कहती हैं, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन ये चढ़ेगा। नहीं कहना हालेलुया ये वचन लाने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए, उनके अनुसार चलने के लिए मैं और कहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर उसके समय पर उस जगह पर पहुंचाएंगे। धन्यवाद हो। आगे। हाँ, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, हाँ। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, हाँ। या अधोलोक में कौन उतरेगा। हालेलुया ये वचन को उतार लाने के लिए, ये मसीह को यानी यीशु को हालेलुया उतार लाने के लिए कौन कहां कहां जाएगा। हाँ। या अधोलोक में कौन उतरेगा, हाँ। अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। हाँ। परंतु वो क्या कहती है, हाँ। यह कि वचन तेरे निकट है, हालेलुया देख तेरे वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। तेरे मन में, मुंह में क्या है, तू बोलना, अंगीकार करना, मैं पापी हूं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और विश्वास करना, यीशु को पिता ने, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। ये सिंपल सी बात है, कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारे पास इस तरीके से पहुंचाया है वचन। ये बदलाव हमें हालेलुया ये बलवान बनाने के लिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर हमारी समानता को स्वीकार कर दिया। यानी हम हालेलुया फिलिपियों की पत्री 2:6 से हम पढ़े हैं, हमें मालूम है, रट कर रखा है प्रभु हालेलुया किस तरीके से हमारे लिए कार्य किया है। 6 से पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया। हमारे पास ये वचन किस तरीके से आया है, हालेलुया, धारण कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमारी समानता यानी मनुष्य की समानता में हो गया। एक सृष्टिकर्ता सृष्टि के रूप में बनकर हालेलुया हमें सहायता करता है। आगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो किस अवस्था में हमारे पास उत्तर कराया, हमें मन फिराव की अवस्था में लाने के लिए। अब देख के तेरे निकट है ये, हालेलुया ये वचन परमेश्वर है, हालेलुया ये है मसीह। हम यूहन्ना का सुसमाचार 1:14 में पढ़ते हैं, ये वचन देदारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया है, मनुष्य की समानता में हो गया है, दास का स्वरूप धारण कर दिया है, कर हालेलुया में विश्वास के पूर्तिकरण तक, विश्वास के द्वारा आशा हमारे मनों में आए हैं। इसके लिए परमेश्वर ने कितना कष्ट उठाए हैं, परमेश्वर ने कितना महान अवस्था में थे, अब हालेलुया बिल्कुल हीन अवस्था में, शून्य की अवस्था में आ गया है। इसलिए हालेलुया हमें निर्बल करने के लिए हालेलुया शैतान एक तरफ हालेलुया कार्य तो करता है, तुम मृत्यु के अधीन है, इस बात को याद करो, तुम निर्बल है,
हालेलुया ये कर नहीं सकता। आज का गीत भी, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूं तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, हालेलुया, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों निर्बल है। धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह को अंगीकार कर कर, प्रभु जानकर अंगीकार कर कर, मन में हालेलुया परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया करके विश्वास करें, हालेलुया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। धन्यवाद। मरकोस में कहता है, उस मरकोस का यीशु मसीह कहता है उसका 16 अध्याय में उसका 15 से पढ़िएगा। और उसने उनसे कहा, हाँ। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उद्धार कैसे होता है? उद्धार कैसे होता है? उधर कहता है, पहले रोमी में कहता है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, उसको मरे हुए में से प्रभु ने, परमेश्वर ने जिलाया करके मन में विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें। धन्यवाद हो, तू निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन उद्धार उस तरीके से बोलने वाला व्यक्ति फिर क्या करना है? एक और बार पढ़िएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा जो ले, विश्वास करें, वो विश्वास करके अंगीकार करने वाला, मुंह से अंगीकार करने वाला, और फिर बपतिस्मा लेना है। हाँ, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। धन्यवाद हो। विश्वास करने का मतलब हम लोग दूसरी भाषा में ये बपतिस्मा को खाली बपतिस्मा नहीं कहते हैं, विश्वास बपतिस्मा कहते हैं। विश्वास करके बपतिस्मा। धन्यवाद हो। हालेलुया। विश्वास स्नान, इस तरीके से एक ही शब्द में कहते हैं। ये विश्वास स्नान का मतलब जो व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और मरे हुओं में से परमेश्वर ने उसे जिलाया, हालेलुया, मुझे भी जिलाएगा, ये विश्वास हमारे अंदर आता है। उसके पीछे चलेगा, मैं भी उस अवस्था में आएगा करके ये विश्वास आता है। इसलिए अपना जीवन संपूर्ण समर्पण, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए, आगे मेरा जीवन यीशु मसीह है, आगे मेरा जीवन मैं नहीं जीऊंगा, यीशु मसीह हालेलुया मुझे ले चलेगा, ये विश्वास है। तभी हालेलुया हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर जो सामर्थ ऊपर से मिलता है, धन्यवाद हो, वो सामर्थ वो लेकर जाने वाला निर्बल व्यक्ति नहीं है, हालेलुया, वो बलवान है। पढ़िएगा उसको दोबारा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। मतलब जो विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा का मतलब नमूना, हालेलुया, डूबकर स्नान लेना है। धन्यवाद हो। अलग अलग लोग अलग अलग रीति से सिखाता है, लेकिन वचन इस प्रकार कहता है, ये यीशु मसीह कहा है और कोई नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा विश्वास करे बपतिस्मा ले। हाँ, डूबकर स्नान करना बपतिस्मा का, बपतिस्म का अर्थ है। हालेलुया। विश्वास करने वाला, मैं अब जीवित नहीं हूं, यीशु मसीह के साथ, जैसे रोमी 6 का शुरुआत में कहते हैं, अतः हम क्या करें, उसका 3 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु का बपतिस्मा मतलब हम विश्वास करके यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर है करके विश्वास करके, अब मेरी जीवन नहीं है, यीशु मसीह का जीवन है, आगे को मेरा जीवन नहीं है। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह के साथ मरकर गाड़ा जाना, जी उठना, यही बपतिस्मा है। इसलिए पौलुस बता रहा है गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 में, अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित न अब रहा, मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ केवल वही विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे 21वीं पढ़िएगा। जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हमें बलवंत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, धन्यवाद हो, ताकत देने वाला, वो ही हमारे साथ है, क्योंकि अब मेरे लिए वो बलवान, हालेलुया, महापरमेश्वर मर गया है मेरे लिए, मेरी समानता में आके मेरी पाप,
मेरी पापों के लिए सजा अपने ऊपर लिया, तो क्यों हालेलुया हम निर्बल लोगों को बलवान बनाने के लिए। धन्यवाद। पिछले सप्ताह में हालेलुया हमने इस बात को समझ लिया, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता सके। उधर आगे पढ़िएगा, अभी जो पढ़े हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, हाँ, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हाँ, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करता है कई लोग, क्योंकि वो क्यों करता है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय शायद उसका 13 आयत है, पढ़िएगा। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। हालेलुया। इस बात को समझना, कई लोग ऐसे हैं बपतिस्मा नहीं ले रहे, समझकर भी बपतिस्मा नहीं ले रहा। हालेलुया। वो कई लोग ऐसे हैं, शारीरिक अवस्था में घमंड करना है। हमें शारीरिक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर हालेलुया जो यीशु मसीह को अंगीकार करने से उसी के साथ मर गया उस व्यक्ति का हालेलुया हम बपतिस्मा यानी यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना और जी उठना। हालेलुया। गलाती 3:27 में कहता है, धन्यवाद हो, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तुम लोगों में से जितनों ने मसीह पर बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है मतलब एक रूप का बदलाव। मसीह को पहनने का मतलब हम जो पहनावा है वही दिखता है दूसरे को, हमारा बदलाव। हालेलुया। हम मसीह है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो मनुष्य बना रखा है, तू ऐसा है, तू कौन सी जात का है, तू कैसे गोत्र का है, इधर कोई हालेलुया। हम लोग शादी के विषय में बात करते समय कितना भी विश्वासी हो, ये ऐसे खड़े हो जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा, उसका अगला भी पढ़िएगा। अब ना कोई यहूदी अब ना कोई यहूदी और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, मसीह यीशु में एक है, उधर बदलाव नहीं है। कोलोसी 3:10 और 11 पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना कोई यूनानी, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए हालेलुया हमें बलवान और यानी हमें बलवंत करने के लिए, यानी हमें बलवान होने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ सहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हालेलुया बपतिस्मा लेकर जो आगे उसी के समानता में उसके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, वो बलवान है। इसलिए कहते हैं रोमी 15:1 में, हालेलुया 14:1 में, ऐसे इस तरीके से कहते हैं। पढ़िए 14:1 और 15:1 पढ़िएगा। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। विश्वास में निर्बल यानी कौन लेना है? विश्वास में निर्बलों को बलवान लेना है। बलवानी ये सह सकता है। उसका 15:1, अतः हम बलवानों को चाहिए, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। हालेलुया। निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। देखो कई लोग कहते हैं ये कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन कर सकता है। यीशु मसीह ने हमारी समानता को स्वीकार कर कर इस दुनिया में आया है। धन्यवाद हो। इस बात पर हमें विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्री हालेलुया पूरे विश्वास के ऊपर, धन्यवाद हो, और विश्वास के द्वारा धार्मिकता, रोमी का हालेलुया पत्री पूरे ही है। इब्रानी में हालेलुया विश्वास की बारे में पवित्रताई पाना है, पवित्रताई की सिद्धता, धन्यवाद हो, उसकी सिद्धता की ओर पहुंचने के लिए मैं पवित्रताई का विषय है और शुद्धिकरण यानी शुद्ध होना, पवित्र होना, ये दोनों अलग अलग अर्थ है। शुद्ध होने का मतलब हमारी कमी घटिया दूर करना, मतलब हमारी गंदगी दूर करना। एक बर्तन जैसे साबुन के द्वारा साफ करके उनमें अच्छी वस्तु डालने के लिए साफ करता है, वो शुद्धिकरण। पवित्रताई का विषय है, उसी के अंदर
अच्छे चीज भरना, हालेलुया, भलाई की चीज भरना, हालेलुया, भरकर 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 उसको पूर्ण ऊपर तक भर जाए, अभी और भरने की नहीं है, हालेलुया, वही है पवित्रदाई है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 2 कोरिन्थी 7:1 में, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। अपने मलिनता दूर करके शुद्ध करने के बाद पवित्रता को सिद्ध करें। इब्रानी, हालेलुया, 4 अध्याय हम 1 से लेके उधर 13 तक पढ़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़ने से अब ये समझ में आ जाता है एक अविश्वास का खतरा। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कई लोग उद्धार पाते इस तरीके से, किसी के दबाव में। यीशु मसीह कौन है उसकी पहचान नहीं होता। यीशु मसीह किस लिए हैं, मुझे क्या करना है, कोई पहचान नहीं है। दबाव, कोई पास्टर दबाव डाल दिया, घर वाले दबाव डाल दिया, और कुछ लालच अंदर रखने के बाद यीशु मसीह को ग्रहण करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास करके उन्हें ग्रहण किया है, संतान होने का अधिकार मिला है। जब संतान होने का अधिकार मिला है, परमेश्वर की संतान होने से बढ़कर कौन सी, हालेलुया, दर्जा है हमारे सामने। धन्यवाद हो। यह पहचान पूरी तरीके से नहीं होने के कारण हमारी चाल चलन को देखते समय हम इस दुनिया के लिए जन्म लिए हैं। दुनिया में आकर मरकर खत्म होना यही उद्देश्य है। मरने से पहले कुछ ना कुछ करें, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के मनों में इस दुनिया की चिंता उसी समय हट जाएगा। धन्यवाद हो। वचन की पूरी, हालेलुया, अर्थ हम समझने पर यही समझ में आता है। हालेलुया, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हालेलुया, दुनियादारी, दुनिया की पसंद, दुनिया की इच्छा, उसके पीछे भागने वाला वो खत्म हो जाता है। हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है जितना जल्दी यीशु मसीह की पहचान हो जाए, जितना जल्दी शुद्ध होकर पवित्रताई में सिद्ध होना। इब्रानी ये पूरा ये हमें सिखाता है। हालेलुया। लेकिन इस्राएलियों ने यीशु मसीह, हालेलुया, जो पुराना समय से है, पहले से हैं, इस दुनिया से पहले से सारा सृष्टि उसके द्वारा हुआ है, लेकिन प्रकट होने का समय हमें मालूम है यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और जो पहले समयों में उस तरीके से परमेश्वर ने 6 दिन का सृष्टि की, 6 दिन का सृष्टि, मनुष्यों का भी सृष्टि की, मनुष्य की जरूरत पहले से सृष्टि की, और 7वां दिन विश्राम किया है। 6 दिन, हालेलुया, सांझ हुई और हालेलुया भोर हुआ, लेकिन 7वां दिन सांझ नहीं हुई, भोर नहीं हुआ। हालेलुया, ये नहीं लिखा हुआ। 7वां दिन खत्म नहीं हुई, अगला दिन हालेलुया शुरुआत हुआ करके नहीं लिया। इसलिए 4 अध्याय पढ़ते समय हमारी अविश्वास के कारण, हालेलुया, इस्राएल की वो नमूना, उसका दृष्टांत बताते हुए हमें समझाना चाहता है, लेकिन हालेलुया कितने लोग नहीं समझ पा रहा है। इसलिए वो 7वां दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। धन्यवाद हो। परमेश्वर की जो विश्राम का 7वां दिन, यानी हालेलुया, सारा काम खत्म करके जो हमें करना है वो काम खत्म करके 7वां दिन में प्रवेश करना है। हालेलुया। उसका शुरुआत से पढ़िएगा थोड़ा सा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे बेटा उसका 3:12 से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ जाए आप लोग। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हालेलुया। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है विश्वास कर लिया, जो छोड़ दिया। धन्यवाद हो। यह विश्वास है, हम उसके साथ चलकर उसके समानता में होंगे, बुराई दूर करके पवित्रताई में सिद्ध होंगे। पवित्रताई में सिद्ध होने का मतलब है यीशु मसीह के समानता में होना। इसलिए कहते हैं, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से
तुम में ऐसा बुरा मन अविश्वासी मन ना हो हाँ, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कल का छोड़ो, आने वाली कल की भी छोड़ो, आज के लिए सोचो। भूतकाल हालेलुया भविष्य काल हमारा नहीं है, वर्तमान काल हमारा है। इसलिए आज का दिन कि जब तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता प्रथम भरोसा बहुत हालेलुया सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये प्रथम प्रेम भी है, उसके बारे में पहला प्रेम के बारे में भी हालेलुया हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। ये प्रथम भरोसा हालेलुया, ये भरोसा खत्म होने के लिए शैतान कितना कार्य करता है, हमारे सामने कितने चीजें लाते हैं। इसलिए ये प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अगला, जैसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, या आज तुम उसका शब्द सुनो, किसी तरीके से सुन सकता है, वचन के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, न्यूज के द्वारा, किसी आवाज के द्वारा, हालेलुया कोई जानवर के द्वारा परमेश्वर का आवाज सुन सकता है। हालेलुया वो अलग अलग रीति से हमें समझने की मन होना चाहिए, हालेलुया सुनने की मन होना चाहिए, हमें समझ में आ जाएगा। हालेलुया आज का दिन उसके शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। धन्यवाद हो हमारा विश्वास का मन, अविश्वास का मन हालेलुया हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अविश्वास का मतलब है हम दुनियादारी के लिए जीते हैं, भागते दौड़ते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। धन्यवाद हो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला दुनियादारी को, संसार की जीवन को, बाकी सारे चीजों को छोड़ देता है, वही बपतिस्मा के द्वारा खत्म। इसके बाद हालेलुया पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह की सिद्धताई की ओर पहुंचने की कोशिश करना है। हालेलुया वो जो अविश्वास के कारण वो प्रवेश नहीं कर सके, तो इस्राएली लोग बाद में इस प्रकार हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, खत्म नहीं हुआ। आगे तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं की तरह हमें सुसमाचार सुनाया, उनको भी सुनाया गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया हमारा भी जीवन ऐसे है, हम वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कोई समझ लेते हैं, चल नहीं पाते हैं, ये कोई काम नहीं हुआ, ये सुनने से कोई फायदा भी नहीं हुआ, आगे कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे, ये मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, तो जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। हालेलुया इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया पहले विश्राम प्रवेश करने का आज का दिन कहा जाता है, फिर दाऊद की समय कहा जाता है,
फिर आगे क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, हालेलुया, यहोशू के समय पर भी ये आज का दिन कहा जाता है, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। धन्यवाद हो, ये जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का दिन, हालेलुया, अब बाकी है। विश्राम का दिन अभी बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। धन्यवाद हो, यही बात आपने अंडरलाइन करना है, क्योंकि जिसने इसके विश्राम में प्रवेश किया है, कोमा, स्टॉप नहीं किया, कोमा, उसने भी परमेश्वर के नाई, परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। धन्यवाद हो, ये सप्त में प्रवेश करने का यही योग्यता है, काम करके प्रवेश करना। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन प्रवेश किया। धन्यवाद हो, सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। यीशु मसीह ने काम कर कर प्रवेश किया है। धन्यवाद हो, वो पहला फल है। धन्यवाद हो, परमेश्वर काम करके प्रवेश किया, वो खुद प्रवेश किया। परमेश्वर ने भी ये काम करके विश्राम में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने पहला बनकर, पहला फल बनकर ये काम कर कर प्रवेश किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा फल हम लोग हैं। उसी के नाई जैसे परमेश्वर ने किया है, जैसे परमेश्वर ने विश्राम में प्रवेश करने के लिए कौन सा काम करना पड़ा, धन्यवाद हो, वही काम करके विश्राम में प्रवेश किया। जैसे यीशु मसीह पहला फल है, ये पहला फल कैसे प्रवेश किया, धन्यवाद हो, उसी को देखना, ताकना, उसी के अनुसार हमने भी काम कर कर प्रवेश करना। 10 एक और बार पढ़िएगा, बड़े विस्तार से समझाने वाली बात है। हालेलुया, बड़े शीघ्र छोटे थोड़े शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पढ़िएगा उसका 10 एक और बार। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके अपने कामों को मतलब हालेलुया, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने काम बनाकर रखा हुआ, ये काम तुझे करना। इसलिए हालेलुया हम पढ़ते हैं, धन्यवाद हो, एफेसियों की पत्री 2:10 में काम क्योंकि हम पहले से तैयार करके रखा है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, हम जन्म लेने से पहले, इस पृथ्वी पे आने से पहले हमारा काम सेट है। आप हर एक व्यक्ति का, यानी मेरा, हर एक व्यक्तियों का, चाहे छोटा बड़ा, नारे नारी, हालेलुया, या यहूदी या यूनानी, क्या स्वतंत्र दास, कोई भी फर्क नहीं है। हर एक व्यक्ति का काम परमेश्वर ने तय कर रखा है। अगर आप करेगा तो विश्राम में प्रवेश कर सकेगा, ये बात को ध्यान रखना। 7वां दिन में अभी भी बाकी है प्रवेश करना, अभी बंद नहीं हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह के आगमन के द्वारा बंद हो जाएगा। आपने तय करना है, मेरा काम कहां है, कितना है, मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया है, वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में अलग अलग रीति से हमें समझाया, उसकी पहचान दिलाया। धन्यवाद हो, हमें इस बात की समझ नहीं आई, सुनने पर भी कठोर करते रहा। धन्यवाद हो, विश्राम में प्रवेश नहीं किया। परमेश्वर ने शब्द कहा, ये विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। धन्यवाद हो, लेकिन आपके विषय में ये काम को समझो, आपने हालेलुया, हालेलुया, कौन सा काम किया है, कैसा काम किया है, काम प्रकट है। पहला अध्याय उसका 4 भी पढ़िएगा, 13 से भी 13-14 पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4 पढ़ो पहले। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उसमें चुन लिया, उसी यीशु मसीह में चुन लिया है, मतलब ये काम करने के लिए। काम क्या है, 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। फिर हम बलवान हैं, हम निर्बल नहीं है, सामर्थ मिल गया। फिर हम रोते रोते परेशान होकर अलग अलग जगह पर बैठने की नहीं है,
हम बलवान उसके समान हो गए, हम जो भी करना है करते जाइए। आगे, ये क्यों किया है ये सामर्थ? वो उसके मोल लिए हुओं के वे उसके यानी परमेश्वर के मोल लिए हुए लोगों की छुटकारे की मीरास का बयाना। धन्यवाद हो, एडवांस दिया है। वो क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। काम क्या है? छुटकारा किसका? जो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने अपना पुत्र देकर लहू हालेलुया बहाकर जो मोल लिए हुए हैं, वो अभी भी बंधन में हैं, अभी भी हालेलुया मृत्यु के अधीन में हैं। उन हरेक व्यक्तियों को छुड़ाना हमारा काम है। ये काम, मेरा काम मैं करना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति का काम, हम आप लोगों का काम हरेक व्यक्ति करना पड़ेगा। ये काम कर कर धन्यवाद हो, हालेलुया। ध्यान से सुनना, जैसे परमेश्वर ने किया है वैसे ही हालेलुया विश्राम में प्रवेश करना है। जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसे ही हम भी प्रवेश करना है। 4 अध्याय हालेलुया उसका 10 से एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हालेलुया। आज्ञा ना मानकर गिर पड़े जो इस्राएल गिर गए थे। उसका पढ़िएगा 16 तक। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। धन्यवाद हो, ये वचन हमारे निकट है। ये वचन हमें मन फिराव की अवस्था में लाता है। ये वचन हमें हालेलुया भरोसा करने पर हालेलुया मजबूर करता है। ये वचन हमारी स्वभाव से अलग करता है। ये वचन हमारी संसारिक जीवन से आत्मिक जीवन में बदल देता है। ये वचन हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये वचन कितना ताकतवर है, उसका अगला पढ़िएगा। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। धन्यवाद हो। अगला 14, 15, 16 ध्यान से पढ़िएगा। हमने पिछले दिनों में पढ़े थे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, हालेलुया, इसलिए ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे महायाजक। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। वो है यीशु को अंगीकार किया है, हमने उसको मुंह से अंगीकार किया है, मरे हुओं में से जिलाया करके हमने विश्वास किया है। उस अंगीकार को हालेलुया जो यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय भवन में दर्जा मिली है, उस अंगीकार को परमेश्वर का संतान होने की अंगीकार मिला है, उस अंगीकार को धामे रहें, हाथ में से खोने ना दे। आगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हो सकता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारी समानता में हर बात में निकलता गया, परीक्षा में से जाता गया, जयवंत होता गया। हालेलुया। और आगे, इसलिए हम अकेले चल नहीं सकते, इसलिए हम हियाव बांधना। हालेलुया। हियाव बांधना इसलिए कि हमारी खमेखटियां दूर करते हुए मुझे उस महायाजक की पदवी पर हालेलुया में बनाया गया है, योग्यता दी है, परमेश्वर का संतान होने की योग्यता दी है। हालेलुया। अनंत काल की मिरास में भागी होने की योग्यता दी है। उस वारिस तक पहुंचने के लिए हालेलुया हियाव बांध कर उसके अनुग्रह के सिंहासन में क्यों जाना? हमारे अंदर कमियां हैं। धन्यवाद हो। हमें कोई योग्यता नहीं, हम जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है। हम नालायकों को परमेश्वर ने चुन लिया, इसलिए हियाव बांध कर अनुग्रह के सिंहासन के निकट हालेलुया चले कि हम पर दया हो, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय पर हमारे सहायक हो। इसलिए बात को समझना,
5 हालेलुया मसीह एक महायाजक है। उसी पर दाखना इब्रानी 12 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। आओ क्या आओगे ऐसा बड़ा बादल, ये नहीं कि हम अकेले नहीं है, ऐसा हालेलुया अवस्था में पहुंचने वाला हम अकेले नहीं, हमारे पीछे कितने लोग उसके समानता में कष्ट के द्वारा हालेलुया दुखों के द्वारा मृत्यु के अधीन हुई है। हालेलुया कितने शहीद हुई है मसीह के लिए, उनको देखो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, आपको घेरे हुए हैं, मुझे घेरे हुए हैं, तो बचने का बहाने का कोई हालेलुया चारा नहीं है। पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। धन्यवाद हो। आपको यीशु मसीह को ताकने से क्या मिलता है? धन्यवाद हो। पत्रोस कहता है पहला पत्रोस इसका पहला पत्री 2 अध्याय उसका 9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी समाज, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। हमारी योग्यता क्या क्या है, लेकिन हम इस बात की हालेलुया ध्यान भी नहीं करते हैं, हम तो ऐसे संसारिक बन जाते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम महायाजक है। हालेलुया। याजकों का समाज हमें बना दिया कितने लोग, लेकिन एक बात है, ये महायाजक की पदवी परमेश्वर की ओर से हमें मिलना है। पढ़िएगा उसका 5 का शुरुआत से, इब्रानी 5 का शुरुआत से, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। महायाजक यीशु मसीह पाप हालेलुया सारे परीक्षाओं से निकला लेकिन निष्पाप निकला, लेकिन महायाजक हमको बनाया गया है वो परमेश्वर की ओर से है। पढ़िएगा। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों में से लिया जाता है उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। धन्यवाद हो। हालेलुया। महायाजक का काम यही है, पापी व्यक्ति को बलिदान के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करा। धन्यवाद हो। बचाव की अवस्था परमेश्वर हालेलुया हर एक व्यक्ति को पाप की अवस्था में रखा गया है, पाप के बंधन में कर दिया है। धन्यवाद हो। व्यवस्था इसलिए सबको पाप के बंधन में कर दिया, अधीन कर दिया। हर एक व्यक्ति पापी है, मनुष्य जाति सारे पाप के अधीन है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पापी हालेलुया जो पाप करे वो मरे, पाप का मजदूरी मृत्यु। परमेश्वर मनुष्यों के साथ उस तरह व्यवहार करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हालेलुया इस तरीके से प्रकट होता है, अपने स्वपुत्र को भेजकर हालेलुया दान भी दाता भी वही हालेलुया हमारे लिए पापों का बलिदान हालेलुया किया है। एफएसी 5 का शुरुआत 1 और 2 पढ़ने पर हमें समझ में आता है, बहुत ही जगह है, ये वही पढ़िएगा 2 आयत। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को पाप की दशा में प्रेम किया है। पहले हमें प्रेम किया है, पहला योना 4 का 19 है, पढ़िएगा। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पापी दशा में, बैरी होने की दशा में रोमी 5 का 10 में लिखा हुआ है, हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर का स्वभाव हम अविश्वासी भी हो विश्वासियों के बना रहे। पढ़िएगा 5 का 10। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ किया है। इतना महान प्रेम है, इसलिए हालेलुया परमेश्वर महायाजक यीशु मसीह बनकर हमें उसके साथ मेल मिलाप कराया। हालेलुया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का अनुकरण करो, त्यागना
हालेलुया, सब कुछ त्यागने का स्वभाव, पापियों से प्रेम करने का स्वभाव, उनके लिए बलिदान होने का स्वभाव। हालेलुया, यीशु मसीह ने भी 5:2 और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, यानी मुझसे मुझ पापी से प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाले, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कितना प्रेम किया है, उस प्रेम के द्वारा हम इस रास्ते में आए हैं। इस बात को हमें समझना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक महायाजक, इब्रानी 5 का, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप ही निर्बलता से घिरा है। इस बात को समझना, बलवान इसलिए कहते हैं बलवानों को चाहिए निर्बलों की निर्बलताएं सहें। हम बलवान पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा हम बलवान हो गए हैं। जब बलवान हुआ तो हमारी निर्बलता की समय की निर्बलता दूसरे व्यक्ति में हम देखते हैं, हालेलुया, उसी को सहने की। इसलिए 15:1 में, रोमी 15:1 में कहता है हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताएं सहें। इसलिए एक महायाजक क्या क्या सहना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए हालेलुया, और अज्ञानों भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप ही निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। धन्यवाद हो। इस बात पे समझना, खुद पाप बलि चढ़ाते हुए दूसरे के लिए पाप चली चढ़ाना, सब कुछ सहना एक महायाजक का स्वभाव है। हम कौन हैं? हालेलुया, हम लोग कहते हैं पास्टर है, बड़ा पास्टर, एल्डर है, डीकन है। ये हर एक विश्वासी जो बपतिस्मा लिया है, स्वर्गीय सामर्थ पाए हैं, वो एक महायाजक के तौर पर है। इसलिए पत्रोस कहता है तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के निज प्रजा और पवित्र लोग। हालेलुया, इस बात को समझने वाला हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व उस तरीके से समझना। और उसका 3 से 1 और बार पढ़िएगा। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया। धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। कई लोग, हमें मालूम है, अपने आप महायाजक होने की प्रोग्राम बना लेता है, अपने आप को हालेलुया महायाजक घोषित किया जाता है। आजकल तो प्रेरित अपने आप को कितने घोषित कर रहा है। हालेलुया, ये लेने से नहीं है, परमेश्वर से पाना है। परमेश्वर से कैसे पाएंगे? आपकी सेवकाई को देखते समय दिखाई देगा, हालेलुया, कैसे हैं। हाले, इस बात को समझना। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। हम तो आदर का पद खुद ही ले लेते हैं। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने तो आदर का पद खुद लेना है तो क्या क्या बन सकता था, लेकिन नहीं लिया। आजकल तो हम नाम के पीछे डॉक्टर लगा देता है, रवरन लगा देता है, पता नहीं, हालेलुया, कोई ऐसे ऐसे प्रेरित लिख देता है, कुछ भी हो। धन्यवाद हो। अपने आप को ये आदर का योग, हालेलुया, पद नहीं लेना चाहिए। और परमेश्वर दे रहा है, वो बात अलग है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। आगे, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। यीशु मसीह को देखने पर हमें क्या क्या समझने होगा। धन्यवाद हो। ये पद मसीह ने भी खुद नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। आगे, इसी प्रकार वो दूसरी कहता है तू मलेकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। मतलब मृत्यु से बचा सकता था, पाप का मजदूरी मृत्यु। हालेलुया, ये मृत्यु की अधीन यीशु मसीह भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थनाएं की, धन्यवाद हो, विनती की,
ये इस बात को समझना, महायाजक की पदवी स्वर्ग की ओर से यीशु मसीह को किया गया। हमें मालूम है जो वह गत्समना में रोया था, ऐसी अवस्था थी। धन्यवाद हो, चिल्ला हालेलुया, इस तरीके से वो प्रार्थना की, हे प्रभु हो सके तो ये हालेलुया कठोर की एक कटोरा मुझसे दूर कर। लेकिन तुरंत हालेलुया इस प्रकार प्रार्थना करे, मेरी मर्जी हालेलुया नहीं है, तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो। ऐसी अवस्था में मनुष्य की स्वभाव में आने से, मनुष्य की समानता में आने से, मनुष्य की पूरी पापमय शरीर की समानता स्वीकार करके आने से कितना दुख सहा। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए वो प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा ले। धन्यवाद हो। ऐसे पढ़िएगा उसके साथ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के समय ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। हालेलुया, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर। धन्यवाद हो। ये कौन सा आंसू है? रोने की समय आंसू है। हिंदी की शब्द में चिल्लाहट लिखते हैं, क्रूस पर रोया। धन्यवाद हो, चिल्लाहट कहते हैं। लेकिन इधर तो रोया। किसी ने इसे बता रहा था यीशु मसीह रोता नहीं है, रोता नहीं है तो यीशु मसीह नहीं है। मैं कहता हूं मैं रोता हूं, मुझे दर्द होता है, मैं हालेलुया आंसू बहाकर रोता हूं। अगर मेरी समानता यीशु मसीह ने स्वीकार किया है तो यीशु मसीह भी रोना चाहिए। हालेलुया, दर्द पर रोना चाहिए, दुख पर रोना चाहिए। धन्यवाद हो, आंसू बहा बहा कर। अगर नहीं तो ये आयत हमें इसके अंदर से निकाल देना चाहिए। अगर यीशु मसीह उस तरीके से नहीं रोया है तो धन्यवाद हो, मसीह ने भी हालेलुया अपनी देह में रहने के समय पर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। वो रोने की अवस्था देखना, वो पाप की दर्द की अवस्था देखना। वो महायाजक है, महायाजक की पदवी पर परमेश्वर की ओर से किया गया है, फिर भी दर्द की अवस्था आता है, दुख की अवस्था आता है। हालेलुया, बलवान होने के कारण धन्यवाद हो हालेलुया। उस समय गत्समना की समय पर आप उस आयत को लेके पढ़ेंगे तो उधर स्वर्गदूत उतर कर आया। क्या करने के लिए? उनको सामर्थ देने के लिए। धन्यवाद हो, पढ़िएगा उसका, अगर मिले तो मत्ती में भी, लूका में भी मिलेगा। लूका 22 का 42 और 43 पढ़िएगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हालेलुया, प्रार्थना कर रहे कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अगला, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। हालेलुया, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। धन्यवाद हो, सामर्थ्य देने के लिए आया। इस बात को समझना, बलहीन निर्बलता की अवस्था हर एक व्यक्ति को आ सकता है जो मनुष्य की मनुष्य में है। हमारी समानता स्वीकार करने के समय पर यीशु मसीह भी बलहीन अवस्था पर आ रहा है। ऐसे प्रार्थना करें, हो सके तो ये कटोरा, क्योंकि इतना गंभीर अवस्था में जाने वाले हैं। हमारे सारे दुनिया की, सारे मानव जाति की पापों को अपने कंधों में लेकर उसकी सजा लेने के लिए हालेलुया क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह पहले से देख रहा है। निर्बल अवस्था में बलवंत करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूतों को इसलिए हम दो चाहते हैं कि ये कष्ट मुझसे दूर करने के लिए स्वर्गदूत उतरे, यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हम लोग इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं। भलाई की मार्ग में चलते समय प्रभु मुझे सामर्थ दे, यही प्रार्थना, प्रभु मुझे सामर्थ दे। इसलिए सामर्थ तो पहले से दे रखे हैं, वो पाना कितना चाहिए तो उतना पा लेना। धन्यवाद हो हालेलुया। हम पास्टरों को मालूम है, ये दर्जा हम संभालते हैं, चल के लेके जाते हैं, कितना कुछ सुनना सहना पड़ता है।
धन्यवाद हो। हम सपने में भी नहीं सोच सकते, उस तरीके से हमें सुनना पड़ता है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से हमें रखा गया है यीशु मसीह को सामर्थ देने के लिए। हम ये 43 एक और बार पढ़िएगा 22 का लूका। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, हालेलुया, जो उसे सामर्थ देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। ये क्यों स्वर्गदूतों को भेज रहा है? एक स्वर्गदूत, ज्यादा नहीं आया, एक स्वर्गदूत आया, सामर्थ दिया हमारे विषय में। हालेलुया, लोग कहते हैं कम से कम एक से ज्यादा तो है हमारे दाएं बाएं, क्योंकि तुम्हारा पाव पत्थर में ना लगे, इसलिए उनके स्वर्गदूतों को कहेंगे, मतलब वो बहुवचन है, स्वर्गदूत को नहीं, स्वर्गदूतों को। हालेलुया, रामी उधर छावनी पे उतर कर एक स्वर्गदूत उतरा, कितनों का हत्या किया है, कितनों को खत्म किया है। 1,85,000 की एक स्वर्गदूत ने किया है। इस बात को समझना, स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी रखवाली है। हमें प्रार्थना करने पर, हालेलुया में हालेलुया विनती करने पर स्वर्गदूतों को भेजकर हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम यीशु मसीह के समान महायाजक है। क्योंकि हालेलुया हम निर्बल हो सकता है, हमें बलवानों को चाहिए निर्बलों की निर्बलता सहे। हालेलुया, ये सहने के लिए हमें सामर्थ देता है। अगर और भी चाहिए तो अधिकारित रूप से स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे लिए हालेलुया सहायता करने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। उधर स्वर्गदूत दिखाई दी उनको सामर्थ देने के लिए। हालेलुया, ये इसलिए ये 7वां आयत में कहता है यीशु मसीह यीशु ने अपनी देह में रहने के समय में, अब ये कमजोरी देह में रहने के कारण है, ये निर्बल अवस्था देह में रहने के कारण है। हम भी हालेलुया जब ये देह को छोड़ेगा, हम बलवान हैं, हम निर्बल अवस्था में नहीं है, ये देह के कारण हम निर्बल है। धन्यवाद, इस बात को समझना, देह में रहने के कारण ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। गॉडलीनेस, इंग्लिश में कहता है गॉडलीनेस, यानी हम परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के हालेलुया प्रेम से, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मुझे जो भेजने वाले की इच्छा पर मुझे चलना है, उस काम को पूरा करना है, उनका भक्ति उस तरीके से है। धन्यवाद हो, हमारा भक्ति परमेश्वर के द्वारा हम अपनी संसारिक काम को पूरा करने की इच्छा रखता है। यह कौन सा भक्ति है? धन्यवाद हो, यह भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के बातों के अनुसार मार्ग में चलते हुए उसके समानता में होने की। यीशु मसीह को वही था, इसलिए प्रार्थना करते समय यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे पिता, तूने जो काम मुझे दिया है उस कार्य को मैंने पूरा कर दिया है। पढ़िएगा यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी धन्यवाद हो। विश्राम में प्रवेश करना है तो पहला फल यीशु मसीह प्रवेश किया है। अगर प्रवेश करना है तो उस परमेश्वर के समान हम भी अपना काम को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया, विश्वास है, हालेलुया आशा है, सब कुछ है। एक जगह बैठने से कार्य नहीं होगा। जो हमें दिया हुआ काम पवित्र आत्मा इसलिए दिया है, वो काम को हमें पूरा करना चाहिए। पढ़िएगा इधर, हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया, पुत्र होने पर भी ये काम किया है। धन्यवाद हो। दुख उठाने का मतलब हालेलुया कितनों को अंधकार के वश में, पाप में से बचाने के लिए कितना दुख उठाना पड़ा। हालेलुया, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर, अपने मतलब सिद्ध बनने का तरीका वही है, दुख उठाकर आज्ञा मानते जाओ।
आज्ञा मानते जाओ, उस पद चिन्हों पर चलते जाओ, हालेलुया, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है। मतलब उसके पीछे चलेगा, पक्का हम भी सिद्ध बनेंगे। लेकिन बात तो वही है, उसका 10 पढ़ते समय, और उसे परमेश्वर की ओर से मलेकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हमें भी मिलेगा अगर उस तरीके से जाएगा। ये सब कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन आगे की बात हमारी हकीकत है, हमारा सच्चाई है। धन्यवाद हो, हमें समझ तो है यीशु मसीह ये सारे काम कर कर, यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर, आज्ञा को मानकर पवित्रता में सिद्ध बना, ये मालूम है। उस पर चलना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। वो भी मलकीसदक की रीति पर महायाजक बन गया। धन्यवाद हो, वो पद भी मिला, समझ लिया। लेकिन 11 से पढ़ते समय इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम गुरु होना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों, ये हमारी सच्चाई है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की, एक तो आयत बैठकर पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक हालेलुया रोज एक आयत पढ़ लिया, एक अध्याय पढ़ लिया, चाहे 4 अध्याय पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं है। वो हालेलुया एक एक वचन आपके अंदर कैसे कार्य करते हो। धन्यवाद हो, हम पढ़कर हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है, पहला अध्याय 25 उसके बीच में पढ़ लेना। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। हालेलुया, अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। धन्यवाद हो, ये काम हमारे जीवन में नहीं होता है। इसलिए हालेलुया हम दो ये कहते हैं, समय के विचार से तो तुम गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन में धर्म का वचन, धन्यवाद हो, धर्म का काम करने वाले को धर्म की वचन की जरूरत है। हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:7 उसके साथ पढ़िएगा सपोर्ट में। पहला यूहन्ना 3:7, हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया, धर्म का वचन किसको चाहिए? धर्मी बनना चाहता है। जो धर्मी बनना चाहता है, यीशु मसीह धर्मी बना, उसके समान धर्म का काम करने वाले ही धर्मी है। लेकिन हालेलुया, धर्म का वचन में अगर हमें शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं है, पहचान नहीं है, कौन धर्मी बनेगा? कैसा धर्मी बनेगा? कौन सा काम करेगा? पढ़िएगा, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के निपुण हो गए। धन्यवाद हो, फिर तो कोई चिंता नहीं है, वो अपना कार्य आगे करता जाएगा। विश्राम में प्रवेश करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ऐसे गवाहों का बादल हमें घेरा हुआ है। यीशु मसीह हमारे आगे जा रहा है। ये बात को समझना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 6 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, ये दूध वाली बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, हालेलुया, मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। धन्यवाद हो। ये कहते हैं इब्रानी, हालेलुया, पत्री लिखने वाला पौलुस बता रहा है, ये शुरुआत है। हम ये शुरुआत को, दूध की विषय को पकड़ कर आगे लेकर नहीं जाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए उसका 11 और 12 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे।
पर हम बहुत चाहते हैं हाँ। कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए, हालेलुया, अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ऐसा ही प्रयत्न करता जाए, ताकि धन्यवाद हो। हालेलुया, पहले पढ़ लेना, समय नहीं है, घर में पढ़ लेना, समझ लेना। धन्यवाद हो। दूध का विषय हमारे से दूर है। जो नए नए जन्मे व्यक्ति है उनको दूध ही चाहिए, लेकिन हमें तो धर्म का वचन में अभ्यास करना है। धन्यवाद हो। उसमें हालेलुया भले बुरे का भेद की अभ्यास होती है, और अपना काम, बेसिक काम, जो नींव की बात हालेलुया निकाल कर, जैसे कि हालेलुया कहते हैं मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। एक बार डाल दिया, समझ लिया, फिर आगे एक काम को छोड़कर अपना सिद्धताई की ओर चलो, यीशु मसीह के समान होने के लिए चलो। हालेलुया, जब तक ये समझ नहीं आता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये पौलुस विश्वास के साथ कहते हैं, हाँ यदि परमेश्वर चाहे तो हम यदि यही करेंगे, करना शुरू कर दो, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान की स्वाद चख चुके हैं, वो पवित्र आत्मा का भागी भी हो गए हैं, वो वापस नहीं जा सकता। वापस जाए तो उनकी बुरी हालत है। इसलिए हालेलुया कहते हैं बहुत, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया, हम गवाहों का ऐसा बड़ा बादल में घेरा हुआ है। इसलिए हमारी एक ही प्रार्थना, हे प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है। हालेलुया, तू मेरा सब कुछ है। तू मुझे चलाने वाला, पवित्रताई की हालेलुया सिद्धता की ओर पहुंचाने वाला परमेश्वर तू ही है। मैं समर्पण करता हूं। धन्यवाद हो। आप ये नहीं सोचना आप अकेले हैं जगत के अंत तक। धन्यवाद हो। मत्ती 28 का 18 से हालेलुया 20 तक पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, आप अकेले नहीं है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सुने हुए वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हाँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। प्रभु, मैं समर्पित करता हूँ। आदि शिक्षा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, मुझे बलवान होना है। इसलिए आदि शिक्षा को छोड़कर और भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाऊं। वो भलाई की काम को मुझे पूरा करना है, धर्म की काम को मुझे पूरा करते हुए धर्मी बनना है। हालेलुया, उस सिद्धताई की कामों को, जो पवित्रताई की सिद्धता को पाने के लिए, उसकी कामों को पूरा करने के लिए मुझे सहायता करें, मुझे बलवंत करें। हालेलुया, निर्बल अवस्था में हालेलुया हम कभी सोचते हैं ये असंभव है, लेकिन उस असंभव को संभव करने वाला प्रभु आपके साथ है, तो आप डरते क्यों हैं? जगत के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, डरने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, मैं निर्बल हूँ करके सोच कर एक जगह मत बैठो, मैं अकेला हूँ करके सोच कर एक जगह पे मैं नहीं बैठो। धन्यवाद हो। असंभव है करके सोच कर मत बैठो, सब कुछ संभव है। बलवंत करने वाला यीशु आपके साथ है।